वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स को। ठीक है, तो चलो सीखते हैं हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट होता है किससे? हम लोग बोलेंगे मेंडल के सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। और वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? वो एक्सपेरिमेंट का नाम है क्या चीज़? हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है ये हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में कौन सा एक्सपेरिमेंट? तो हम लोग बोलेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, वो क्या था? हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, तो उसका मतलब अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, याद रखना है मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट कैसे होता है? मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट होता है मेंडल के सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, जितना भी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस था पहला। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या चीज है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट है। याद रखना, ये जितना भी एक्सपेरिमेंट्स है ना मेंडल का, उसको वो एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोला जाता है? वो एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स। क्यों बोला जाता है ये भी पता चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से हमेशा याद रखना कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में जब भी आप पढ़ रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर समझ में आ गया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत आसान है। ठीक है, एक्चुअली मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी तो बहुत आसान ही है ना। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद सब कुछ आसान लगने लगेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब आप पढ़ लीजिएगा ना, तो मेंडल जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया ना, तो उसके बिहाफ पे ये मेंडल क्या किया? हम लोग बोलेंगे दो लॉ दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं ये जिसको बोलते हैं मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, या मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पहला लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, या इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, याद रखना, ये दोनों लॉ किसके बिहाफ पे आया? हम लोग बोलेंगे ये दोनों आया किसके बिहाफ पे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है, जो एक्सपेरिमेंट्स है मेंडल का, उसके आधार पे ये दोनों लॉ आया। मेंडल ये दोनों लॉ को दिया था। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल परफॉर्म किया तो उसके आधार पे मेंडल एक लॉ दिया। उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा लॉ को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारा का सारा लॉ को हम लोग मिलाकर बोलेंगे मेंडल क्या चीज? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, याद रखना है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? हम लोग बोलेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किससे आया? मेंडल के सबसे फर्स्ट प्यूरिफिकेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का था। ठीक है, याद रखना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ आया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया। ठीक है, और ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो एक खास बात क्या मैं बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो किसके आधार पे निकला? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे निकला। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना, इसको पहले लॉ बोला जाता था, लेकिन अभी के डेट में इसको लॉ कंसिडर नहीं किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब अभी के एस्पेक्ट में अगर अभी आप स्टडी कीजिएगा तो मेंडल का पहला लॉ क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरा लॉ क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा कि क्यों लॉ ऑफ डोमिनेंस को हाइपोथेसिस के अंडर में रखा गया। ठीक है, क्यों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ अब हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेकंड लॉ हो गया। ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज दिमाग लगाओ कि यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या चीज जानना होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स में? मेंडल का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो कि हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट था, और वो एक्सपेरिमेंट क्या हम लोग बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्यों बोलते हैं, तो ये पता चलेगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्यों बोलते हैं जब हम लोग
मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब भी कभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़िएगा, जब भी कभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़िएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैं ऐसे लिख रहा हूं, याद रखना ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, याद रखना ये एमएचसी मॉलिक्यूल भी होता है। अगर इम्यून सिस्टम पढ़ेगा तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो याद रखना जब भी कभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़िएगा तो उसमें दो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये मोनो हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है, पहला पढ़ना होगा। या हम लोग बोल सकते हैं मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी क्या होता है, दोनों सेम है, ठीक है, पहले इसको जानना होगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना होगा कि मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी जब बन जाएगा, या जब आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड के बीच में, मोनो हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड के बीच में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनेगा, याद रखना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब भी आप लोग पढ़ना तो सबसे पहले देखना आप लोग को क्या क्या बताया जाएगा, या क्या आप लोग पढ़िएगा, या क्या मैं बताऊंगा कि जो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है ना, उसमें सबसे पहले क्या बनाया जाता है कि ये मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी क्या होता है, कैसे करके ये मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी बनता है, और ये मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी है क्या एक्चुअल में। जब ये मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी बन जाएगा ना, या मोनो हाइब्रिड बन जाएगा ना, उसके बाद ये मोनो हाइब्रिड का क्रॉस फिर से, मतलब फर्टिलाइजेशन, या आप लोग बोलेंगे सेल्फिंग, फिर से किसके साथ करा दो, मोनो हाइब्रिड के साथ करा दो, तब क्या बन जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग यही दो चीज के बारे में स्टडी करेंगे, या मेंडल स्टडी किया था। पहला क्या चीज कि मोनो हाइब्रिड कैसे करके मेंडल बनाया, और ये मोनो हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या चीज कि जब मोनो हाइब्रिड को फिर से मोनो हाइब्रिड के साथ फर्टिलाइज करा दिया, फ्यूज करा दिया गया, तो क्या बन गया, वो क्रॉस को हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल दो चीज को निकाला, पहला हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो, और हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो। ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाला, क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर मेंडल क्या निकाला, उसके बाद मेंडल फिर कंक्लूजन निकाला, ठीक है, इस क्रॉस के का लास्ट क्या निकाला, कंक्लूजन। अब इस कंक्लूजन के बिहाफ पे ये क्या निकाला, हम लोग बोलेंगे दो लॉ को दिया, ठीक है। एक को क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक को क्या बोला, लॉ ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेग्रीगेशन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनो हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है, याद रखना है, सबसे पहले ये जानेंगे। और फिर मोनो हाइब्रिड कैसे करके बनता है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड में अगर क्रॉस करा दिया जाए तब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे करके बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सब फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन में फिर हम लोग दो लॉस देखेंगे जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिटा के बताने जा रहा हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो इसमें दो चीज देखना है, पहला मोनो हाइब्रिड क्या होता है, दूसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। नाम से ही लग रहा है, पहले मोनो हाइब्रिड समझो, मोनो हाइब्रिड बना लो, उसके बाद वो मोनो हाइब्रिड को क्रॉस करा दो मोनो हाइब्रिड के साथ, तब क्या बन जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा। तो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, हम लोग अभी ये समझने वाले हैं कि ये मोनो हाइब्रिड क्या होता है, कैसे बनता है। याद रखना मोनो हाइब्रिड को हम लोग मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी भी बोलते हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान है, देखना ध्यान से। अगर इसको मैं एक ये एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लो कि एक पेरेंट है, पेरेंट 1, ठीक है, और ये पेरेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेल है, ठीक है। और एक पेरेंट मैं यहाँ पे लिया हूं पेरेंट 2, और ये पेरेंट क्या हम लोग बोलेंगे फीमेल है, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, ये जो पेरेंट है ना, वो पेरेंट क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन होना चाहिए। प्योर लाइन का मतलब हो गया कि इस पेरेंट्स में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, या हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट 2 भी क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन होना चाहिए। प्योर लाइन का मतलब हो गया कि ये जो पेरेंट 2 है ना, इसमें सारा का सारा कैरेक्टर्स होना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर्स का हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू ब्रीडर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रू ब्रीडर्स बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ट्रू ब्रीडर्स बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं होमोजाइगस, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस पेरेंट्स, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस
रिसेसिव पेरेंट। बताने का मतलब ये कि प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि जैसे कि कैपिटल टी हुआ तो ये कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। अगर स्मॉल टी हुआ तो ये भी कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो कैपिटल टी होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर टॉल बोलेंगे, ठीक है। प्योर टॉल मतलब ये कंप्लीटली क्या होगा, टॉल होगा, इसमें कोई भी हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। स्मॉल टी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर ड्वार्फ, ठीक है। मतलब ये इसमें ये स्मॉल टी अगर रहेगा तो वैसा प्लांट क्या होगा, प्योर ड्वार्फ होगा, उसमें कोई भी हाइब्रिड कैरेक्टर या हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योर लाइन पेरेंट्स वैसा पेरेंट्स होता है जो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में रहता है और होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में रहता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ये प्योर टॉल है तो ये प्योर टॉल होगा, अगर ये प्योर ड्वार्फ है तो ये प्योर ड्वार्फ होगा। ये दोनों के बीच का कैरेक्टर ये दोनों में नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड कैरेक्टर, याद रखना है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडर्स। मैंने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में प्योर लाइन क्या होता है आप उसको देखना, उससे भी आप समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना जानो, जब भी कभी टर्म आएगा प्योर लाइन तो इसका मतलब होता है ट्रू ब्रीडर्स। ट्रू ब्रीडर्स का मतलब हो गया क्या, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। अब वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है कैपिटल टी वाला, या होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है स्मॉल टी वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू ब्रीडर्स बोलते हैं, याद रखना है। और हमेशा याद रखना, मोनो हाइब्रिड बनाने के लिए हम लोग को क्या लेना होगा, वैसा पेरेंट्स लेना होगा जो क्या हो, ट्रू ब्रीडर्स हो। मतलब एक क्या हो, होमोजाइगस डोमिनेंट हो, मतलब ये वाला कंडीशन शो करे, और एक क्या चीज शो करे, होमोजाइगस रिसेसिव वाला कंडीशन शो करे, तभी जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी बनेगा, याद रखना है। तो अब चलो देखते हैं, अब इसके आगे देखो, यहाँ पर मैं दो पेरेंट्स को लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पेरेंट है ना, पेरेंट वन, ठीक है, ये पेरेंट में मान लो मैं कुछ कैरेक्टर्स को ले रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स को मैं ले रहा हूं। जैसे कि मैं एक कैरेक्टर को लिया, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर को लिया, जैसे कि मान लो फ्लावर कलर, मान लो मैं यहाँ पर लिया, ठीक है, फ्लावर कलर पेरेंट वन का ये कैरेक्टर है। पेरेंट टू का भी मैं क्या लिया, मैं लिया फ्लावर कलर, पेरेंट टू का भी मैं क्या लिया, फ्लावर कलर को लिया, एक कैरेक्टर। अब ये फ्लावर का कलर मान लो कि पेरेंट वन में कैसा है, मान लो यहाँ पर येलो है, पेरेंट टू में भी कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे ये भी फ्लावर का कलर यहाँ पर भी क्या होगा, येलो होगा। ये पहला कैरेक्टर मैं लिया। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दूसरा कैरेक्टर मैं क्या लिया, मान लो मैं यहाँ पर लिया शीट का शेप, ठीक है, शीट का शेप। यहाँ पर मान लो शीट का शेप क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राउंड है पेरेंट वन में, तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे पेरेंट टू में भी शीट का जो शेप है वो भी कैसा है, हम लोग बोलेंगे राउंड है, ठीक है, मान लो। अब इसके बाद मैं तीसरा जो कैरेक्टर यहाँ पर ले रहा हूँ वो मान लो फ्लावर पोजीशन, मान लो मैं यहाँ पर क्या लिया, तीसरा कैरेक्टर क्या लिया, फ्लावर का पोजीशन, ठीक है। ये मान लो फ्लावर का पोजीशन क्या चीज है, एक्सियल है, ठीक है। यहाँ पर भी पेरेंट टू में भी मान लो फ्लावर का जो पोजीशन है वो भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक्सियल है। फ्लावर पोजीशन यहाँ पर भी क्या है, हम लोग बोलेंगे एक्सियल है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, पेरेंट वन में मैं और एक कैरेक्टर ले रहा हूँ जिसको बोल रहा हूँ मैं हाइट, ठीक है। ये कैरेक्टर क्या चीज है, हाइट, प्लांट का हाइट, ठीक है। ये हाइट यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर टॉल हो गया, और यहाँ पर पेरेंट टू में ये हाइट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। समझना, देखो ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि दोनों पेरेंट्स में क्या है, दोनों पेरेंट्स में हम लोग बोलेंगे सारा का सारा कैरेक्टर सेम है, केवल एक कैरेक्टर में क्या हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस है, या हम लोग बोलेंगे डिफरेंस है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर जब ये दोनों पेरेंट्स को क्रॉस करा दिया जाए, क्रॉस मतलब मेटिंग करा दिया जाए, ठीक है, क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ये इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं मेटिंग अगर करवा दिया जाए, ये मेल पेरेंट्स को फीमेल पेरेंट्स के साथ या ये फीमेल को मेल पेरेंट्स के साथ, तब यहाँ पर देखो ध्यान से जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा सबसे पहला जनरेशन में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जनरेशन को क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, और यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 प्रोजेनी बोलेंगे, ठीक है। वो प्रोजेनी में देखो ध्यान से, वो प्रोजेनी में सारा का सारा कैरेक्टर आएगा पेरेंट्स का, मतलब ये जो प्रोजेनी है इसमें क्या क्या कैरेक्टर आएगा, इसमें हम लोग बोलेंगे क्या क्या कैरेक्टर आएगा, इसमें हम लोग बोलेंगे फ्लावर का कलर भी आएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या कैरेक्टर आएगा, हम लोग बोलेंगे फ्लावर का कलर भी आएगा, और वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लावर का कलर कैसा होगा, येलो होगा। इस प्रोजेनी में क्या आएगा, शीट का शेप भी आएगा, शीट का शेप, ये भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे शीट का शेप यहाँ पर क्या होगा, इसमें राउंड होगा, देख सकते हैं। इस प्रोजेनी में हम लोग बोलेंगे फ्लावर का पोजीशन भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन कैसे हम लोग बोलेंगे एक्सियल, तो ये प्रोजेनी में भी फ्लावर का पोजीशन क्या होगा, एक्सियल। लेकिन यहाँ पर ये जो एक कैरेक्टर जो है ना इसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। ये जो हाइट का जो कैरेक्टर है, यही हाइट का कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, इस प्रोजेनी में ये दोनों क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दोनों कैरेक्टर का क्या होगा, हाइब्रिड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइट का कैरेक्टर होगा उसी में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
हाइब्रिडाइजेशन होगा, या हम लोग बोलेंगे ये हाइट का कैरेक्टर में हम लोग बोलेंगे ये दोनों के बीचों बीच का कैरेक्टर आ जाएगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, F1 प्रोजेनी में। ठीक है, तो यहां पर जो F1 प्रोजेनी बना वो हम लोग बोलेंगे केवल एक कैरेक्टर के लिए क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब हो गया केवल एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होना। तो वो कैरेक्टर क्या चीज है, वो कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे हाइट, याद रखना है। ठीक है, यही कैरेक्टर के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोजेनी है वो क्या चीज है, हाइब्रिड है। मतलब ये प्रोजेनी में ये दोनों क्या, ये जो हाइट है उसके बीचों बीच का कैरेक्टर यहाँ पर आया होगा। मतलब इसी एक कैरेक्टर के लिए ये प्रोजेनी क्या चीज है, हाइब्रिड है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखो ध्यान से, F1 प्रोजेनी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 प्रोजेनी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हाइब्रिड फॉर ओनली वन कैरेक्टर, दैट इज हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हाइट। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मोनो हाइब्रिड, या हम लोग बोल सकते हैं मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यही होता है ना मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी या मोनो हाइब्रिड। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या लिखा हूं, ध्यान से देखना, समझना, बहुत आसान है, कुछ तो है नहीं। अब मैं यहां पर लिखा हूं कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है, एक हाइब्रिड प्रोजेनी होता है। देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक हाइब्रिड प्रोजेनी होता है। ठीक है, हाइब्रिड प्रोजेनी होता है। हाइब्रिड का मतलब हो गया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस। यहां पर मैं अभी बताऊंगा एक, मतलब क्या बोलते हैं, पी प्लांट का यहाँ पर एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ मोनो हाइब्रिड क्या होता है। तो यहाँ पर मैं क्या क्या लिखा हूँ, मोनो हाइब्रिड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक हाइब्रिड प्रोजेनी होता है। ठीक है, हाइब्रिड प्रोजेनी होता है जो कि हम लोग बोलेंगे बनता है किसके किसके बीच, किसके किसके क्रॉस होने से, हम लोग बोलेंगे दो वैसा पेरेंट्स के क्रॉस होने से या मेटिंग होने से, जो कि कैसा है, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन है। ठीक है, और ये दोनों का दोनों पेरेंट्स हम लोग बोलेंगे सारा का सारा कैरेक्टर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दोनों का दोनों पेरेंट्स में सेम होगा, केवल एक कैरेक्टर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस होगा। ठीक है, याद रखना है। तो वो जो F1 प्रोजेनी बना, वो प्रोजेनी में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, सारा का सारा पेरेंट्स का कैरेक्टर आएगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं सारा का सारा कैरेक्टर आया है, लेकिन केवल एक ही कैरेक्टर ऐसा है ना जो कि इस प्रोजेनी में हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हाइब्रिड है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ये जो प्रोजेनी है वो हाइब्रिड है केवल एक कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि मोनो हाइब्रिड इज अ हाइब्रिड प्रोजेनी which is produced by cross between the two parents, जो कि प्योर लाइन है, which are variable for only one character, जो कि केवल एक ही कैरेक्टर में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वेरिएबल है, या हम लोग बोलेंगे एक ही कैरेक्टर के लिए क्या चीज है, ये दोनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे वेरिएशन है, या हम लोग बोलेंगे ये एक ही कैरेक्टर में क्या हम लोग बोलेंगे डिफरेंट है, ये दोनों पेरेंट्स। ठीक है, रेस्ट अदर कैरेक्टर्स आर सेम इन बोथ दी पेरेंट्स, बाकी जितना भी कैरेक्टर्स है देखो ध्यान से, दोनों का दोनों पेरेंट्स में वो सेम है, याद रखना है। तो यहाँ पर जो भी प्रोजेनी बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी, या क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड बोलेंगे। मतलब वैसा मतलब हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड फॉर ओनली वन कैरेक्टर। ये जो प्रोजेनी है वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा केवल एक कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हाइट। ठीक है, याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी, या क्या बोलेंगे इसको, मोनो हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, सॉरी सिंपल है मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर। मतलब ये जो हाइब्रिड बना है यहाँ पर, ये हाइब्रिड केवल एक ही कैरेक्टर के लिए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड होगा। ठीक है, और वो कैरेक्टर क्या चीज है, हाइट। यहाँ पर मैं हाइट लेकर चला हूँ। ठीक है, उसी तरह कोई भी अगर कैरेक्टर अगर आप लेकर चल सकते हैं मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी या मोनो हाइब्रिड को बनाने के लिए। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब इसको हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एक जीन चाहिए। ठीक है, याद रखना है, कोई भी एक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग बोलेंगे वन जीन। ठीक है, और यहाँ पर केवल एक कैरेक्टर के लिए बात हो रहा है। अभी हम लोग जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन देखेंगे वहां पर हम लोग देखेंगे कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक कैरेक्टर के लिए, और यही कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से कहां आता है, ऑफ स्प्रिंग्स में आता है। आप देख सकते हैं पेरेंट्स से कहां आ रहा है, ये कैरेक्टर कहां आ रहा है, ऑफ स्प्रिंग्स में आ रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी जो है उसमें आ रहा है। ठीक है, और एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टर के लिए, इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या हम लोग बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ये चीज तो समझ में आ गया कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि मोनो हाइब्रिड को कैसे बनाया जाए। तो मोनो हाइब्रिड को बनाने के लिए देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे दो क्राइटेरिया होना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया क्या होना पड़ेगा कि जो भी पेरेंट्स होगा ना वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन होगा। देखो मैंने लिखा है
पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी को बनाने के लिए जो पेरेंट्स होगा वो प्योर लाइन होगा। प्योर लाइन का मतलब क्या चीज हो गया, प्योर लाइन पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया, बोथ दी पेरेंट्स हैव ऑल दी सिमिलर कैरेक्टर बट दे आर मतलब बोथ पेरेंट्स डिफर इन ओनली वन कैरेक्टर। ठीक है, दे आर मतलब बोथ दी पेरेंट्स डिफर इन ओनली वन कैरेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर लाइन पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर मैंने ये भी लिखा है कि प्योर लाइन का मतलब होता है ट्रू ब्रीडर्स। ठीक है, ट्रू ब्रीडर्स मतलब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है इस पेरेंट्स में, इसमें और इसमें। ठीक है, मींस हम लोग बोलेंगे ये प्योर पेरेंट्स है, मींस हम लोग बोलेंगे प्योर होमोजाइगस पेरेंट है। मैंने बताया था ना, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, याद रखना है। सिंपल हम लोग बोलेंगे कि होमोजाइगस जो इंडिविजुअल्स होता है या हम लोग बोलेंगे जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर लाइन ऑर्गेनिज्म, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रू ब्रीडर्स। ठीक है, याद रखना है। और होमोजाइगस में क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो ये पहला क्राइटेरिया है क्या चीज को बनाने के लिए, मोनोहाइब्रिड को बनाने के लिए, कि जो पेरेंट्स होना पड़ेगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन होगा या हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस होगा। एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, एक होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पी जनरेशन। पी का मतलब हो गया पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मोनोहाइब्रिड को बनाने के लिए जो भी प्योर लाइन पेरेंट्स है ना उसके बीच में क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन होना पड़ेगा, याद रखना है। दूसरा क्या मैंने बताया, क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, मोनोहाइब्रिड बनेगा, याद रखना है। और ये क्रॉस का साइन, ये क्रॉस का जो साइन है ना, ये क्या चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर दो चीज समझे। पहला चीज कि मोनोहाइब्रिड को बनाने के लिए पेरेंट्स जो होगा वो कंप्लीटली प्योर लाइन होगा, मतलब दोनों को दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कैपिटल टी और ये क्या चीज हो गया, स्मॉल टी। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये। और जब भी कभी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में जो मेटिंग होता है, जो क्रॉसिंग होता है या क्रॉस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन या हम लोग बोलेंगे मेटिंग किसके किसके बीच में, दो होमोजाइगस या हम लोग बोल सकते हैं प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में करने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बनता है। और ये मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी में सारा का सारा कैरेक्टर क्या होगा, पेरेंट्स का होगा। देख सकते हैं फ्लावर का कलर, शीट का शेप, फ्लावर का पोजीशन, केवल एक कैरेक्टर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये प्रोजेनी में क्या होगा, हाइब्रिड होगा। मतलब एक कैरेक्टर के लिए ये प्रोजेनी क्या होगा, हाइब्रिड होगा। मतलब यहाँ पर वो कैरेक्टर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइब्रिड फॉर ओनली वन कैरेक्टर, दैट इज हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड। तो ये जो प्रोजेनी है ना वो क्या चीज है, हाइब्रिड है, केवल एक कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर क्या चीज है, हाइट, याद रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, तो ये प्रोजेनी में सारा का सारा तो कैरेक्टर आया होगा, लेकिन जब हाइट जो आया होगा इस प्रोजेनी में, वो ये दोनों कैरेक्टर के बीचों बीच का आया होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे टोल और ड्वार्फ के बीचों बीच का क्या आया होगा, हम लोग बोलेंगे जो ट्रेट है वो आया होगा किसमें, इस प्रोजेनी में। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बहुत लंबा है और कोई बहुत छोटा है। ठीक है, तो वो दोनों के बीच का जो मतलब हाइट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। ठीक है, याद रखना है। या हम लोग बोल सकते हैं दो चीज के बीचों बीच का कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेनी बना उसमें हम लोग बोलेंगे टॉल और ड्वार्फ के बीच में जो भी है वो आएगा, जो भी हाइट होगा वो आएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे अपन प्रोजेनी में। तभी हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए, इसीलिए हम लोग टर्म यहाँ पर यूज करें मोनोहाइब्रिड। अब देख सकते हैं यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पी प्लांट को लेकर बता रहा हूं, जो कि क्या जो जिसको कौन लिया था, हम लोग बोलेंगे मेंडल यूज किया था। ठीक है, तो मैं अब मिटा के इसी को क्या बता रहा हूँ, पी प्लांट के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, ये तो बन गया मोनोहाइब्रिड। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिर क्या हुआ, तो याद रखना है मोनोहाइब्रिड को जब फिर से क्या किसके साथ क्रॉस करा दो, मोनोहाइब्रिड को फिर से किसके साथ क्रॉस करा दो, मोनोहाइब्रिड के साथ क्रॉस करा दो। और जब भी कभी मोनोहाइब्रिड का मोनोहाइब्रिड के साथ क्रॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो मोनोहाइब्रिड का यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूं, मोनोहाइब्रिड का इसके नीचे मोनोहाइब्रिड का क्रॉस किसके साथ करा दो आप, मोनोहाइब्रिड के साथ ही करा दो। तो ये जो क्रॉस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाने के लिए, करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, मोनोहाइब्रिड बनाना पड़ेगा। और मोनोहाइब्रिड को बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा,
दो वैसा पेरेंट्स लेना होगा जो कंप्लीटली क्या हो, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन हो, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट हो और होमोजाइगस रिसेसिव हो। उसके बीच में क्या कराना होगा, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना होगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे जो प्रोजेनी बनेगा वो प्रोजेनी में सारा का सारा कैरेक्टर पेरेंट्स का होगा, लेकिन केवल एक कैरेक्टर ऐसा होगा ये प्रोजेनी में जो कि क्या होगा, हाइब्रिड होगा, मतलब दोनों मेल और फीमेल के बीचों बीच का यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर आएगा। जैसे टॉल यहाँ और डॉर्क है ना, तो इसके बीचों बीच का यहाँ पर जो भी ट्रेट है वो आएगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि दिस प्रोजेनी इज हाइब्रिड फॉर ओनली वन कैरेक्टर दैट इज हाइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड का क्रॉस फिर से किसके साथ करा दो, खुद इसी के साथ करा दो, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब हो गया इसका मेटिंग खुद इसके साथ करवा दिया जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, या इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तब जाके इस क्रॉस को क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा याद रखना है इंक्लूड किया जाता है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या हम लोग बोलेंगे सेल्फ क्रॉस को, किसका, F1 प्रोजेनी, मतलब F1 प्रोजेनी जो मोनोहाइब्रिड बना है उसका, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कभी नहीं कंसीडर किया जाता है किसको, पेरेंटल क्रॉस को, क्योंकि पेरेंटल क्रॉस किसके लिए है, मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बनाने के लिए। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए क्या चीज है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सेल्फ पॉलिनेशन है, या हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग है। किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे जो मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बना है F1 जनरेशन में उसके बीच में, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल क्रॉस को कंसीडर नहीं किया जाता। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसको कंसीडर किया था, हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग ऑफ F1 मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो अब मैं यहाँ पर मेंडल जो पी प्लांट लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था ना, उसको मैं अब यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। अगर ये समझ में आएगा तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटाकर वो चीज को बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं कैसे, हम लोग बोलेंगे पी प्लांट को लेकर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाने से पहले हम लोग को क्या बनाना होगा, मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बनाना होगा, और उसके लिए हम लोगों को क्या लेना होगा, हम लोग बोलेंगे दो पेरेंट्स लेना होगा, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। पेरेंट 1 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मेल होगा, पेरेंट 2 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल होगा, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने मेंडल क्या किया था, जो पी प्लांट लिया था ना पेरेंट 1, वो क्या था, हम लोग बोलेंगे मेल पी प्लांट एक में लिया था, ठीक है। पेरेंट 2 में ये क्या लिया था, हम लोग बोलेंगे फीमेल पी प्लांट लिया था, कौन, हम लोग बोलेंगे मेंडल, ठीक है। अब ये जो मेल पी प्लांट लिया था ये भी कैसा था, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन था, ठीक है, याद रखना है, प्योर लाइन मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में है। और पेरेंट 2 ये भी जो फीमेल पी प्लांट है वो भी क्या था, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट था। प्योर लाइन पेरेंट का नाम, दूसरा नाम क्या, हम लोग बोलेंगे ट्रू ब्रीडर्स, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ट्रू ब्रीडर्स, याद रखना है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रू ब्रीडर्स बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर लाइन पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे, रिसेसिव पेरेंट बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो अब अगर होमोजाइगस डोमिनेंट अगर हम लोग लेंगे तो यहां पर मान लो वो क्या चीज है, कैपिटल टी है, और यहां पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव अगर हम लोग ले रहे हैं पेरेंट, तो वो क्या होगा, स्मॉल टी। याद रखना यहाँ पर हम लोग कौन सा कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं, हाइट, ठीक है, हाइट कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, याद रखना है। बाकी सब कैरेक्टर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेम होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टी जीन, ठीक है। और ये जीन का हम लोग बोलेंगे दो एलील होता है, दो अल्टरनेट फॉर्म होता है, एक को बोलते हैं कैपिटल टी एलील, एक को बोलते हैं स्मॉल टी एलील, ठीक है। कैपिटल टी जब कैपिटल टी के साथ आएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर स्मॉल टी के साथ आएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो याद रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना। और अगर कैपिटल टी अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्योर क्या होगा, टॉल होगा। और स्मॉल टी अगर एलील एक साथ आ रहा है किसी भी पी प्लांट में, तो वो क्या होगा, प्योर, वो प्लांट क्या होगा, पी प्लांट प्योर ड्वार्फ होगा, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योर टॉल बोल सकते हैं, प्योर टॉल। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पेरेंट 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योर ड्वार्फ बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको प्योर लाइन पेरेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को बताते हैं, इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है, ये मैंने बताया था। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, अब देखो क्या होगा, यही मैंने बताया था ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दोनों पेरेंट्स के बीच में, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉस का मतलब हो गया यहाँ पर
मेटिंग। और ये कैसा क्रॉस है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्रॉस पॉलिनेशन को बता रहा है, याद रखना है, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बता रहा है, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब ये तो था हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स, ठीक है, ये क्या था हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स था, पेरेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, ये इसको हम लोग पी जनरेशन बोल सकते हैं, पेरेंटल जनरेशन बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो पेरेंट्स है ना, इससे गैमेट्स निकलेगा, ठीक है, ये क्या चीज मैं लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं गैमेट्स। इससे कौन सा गैमेट बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे की पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी, ठीक है। और ये जो पेरेंट्स है, इससे कौन सा गैमेट बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे की पॉसिबिलिटी है स्मॉल टी, ठीक है। गैमेट्स कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, मैं गैमेट्स निकालने का भी एक ट्रिक बताऊंगा। गैमेट्स निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ये कैसे निकालते हैं ये गैमेट्स, ये मैं बताऊंगा, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बता लेता हूं उसके बाद, ठीक है। याद रखना, इससे क्या, इससे जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी ही बनेगा, और इससे जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल टी ही बनेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी निकल नहीं रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल टी, ठीक है, तो गैमेट्स क्या बनेगा, कैपिटल टी ही बनेगा, स्मॉल टी से क्या बनेगा, गैमेट्स स्मॉल टी ही बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो हम लोग बोलेंगे, ये जो गैमेट्स है ना, ठीक है, मेल और फीमेल जो गैमेट्स है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, फ्यूज करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला क्या बनेगा, प्रोजेनी बनेगा। तो ये क्या चीज बना, हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 प्रोजेनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, F1 प्रोजेनी, ठीक है। याद रखना, जितना भी प्रोजेनी बनेगा F1 में ना, F1 जनरेशन में ना, वो सारा का सारा क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। आप देख सकते हैं, जितना भी प्रोजेनी बने वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ही तो होगा ना, मतलब सारा का सारा प्रोजेनी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑल टॉल होगा, ठीक है, ऑल क्या होगा, टॉल होगा, मतलब कैसा, हम लोग बोलेंगे 100% क्या होगा, टॉल होगा। क्यों टॉल है, क्योंकि यहाँ पर टी जो एलील है वो डोमिनेट है, मतलब डोमिनेंट है, इसी की वजह से हम लोग बोलेंगे जो पी प्लांट है वो क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे टॉल हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल टॉल पी प्लांट्स, ठीक है, याद रखना है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑल टॉल, मतलब फिनोटाइप तो यही दिखेगा ना, सब सारा का सारा प्लांट क्या दिखेगा, और टॉल दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला देखो ध्यान से, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है ना, ठीक है, तो ये मतलब देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगोट बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगोट बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं। क्यों, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग क्या चीज है, एलील है, तो इसीलिए देखना, इससे पहले जो मैं डेफिनेशन लिखा था, वहां पर मैं लिखा था कि जो भी मोनोहाइब्रिड जो प्रोजेनी होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड प्रोजेनी होता है, मतलब वो क्या होता है, हेटेरोजाइगोट होता है, या हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस होता है। हेटेरोजाइगोट इसीलिए बोले क्योंकि गैमेट बना, तो ये क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये मिलकर क्या बनाया, जाइगोट बनाया, और दोनों अलग अलग क्या चीज है, एलील, इसीलिए यहाँ पर टर्म आ रहा है हेटेरोजाइगोट, या हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस, क्या चीज, प्रोजेनी, ठीक है, याद रखना है। और ये जो प्रोजेनी है, ये प्रोजेनी कैसा था, ये प्रोजेनी कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे ये हाइब्रिड होगा, ठीक है, और केवल एक ही कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्या चीज, प्रोजेनी बोलेंगे। और वो कैरेक्टर क्या चीज है, वो कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे हाइट है, ठीक है, याद रखना है, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे ये क्या बना, ये बना क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बन गया। आप देख सकते हैं, यही मैंने बताया था इससे पहले, जो अभी मैं बता रहा था। अब मोनोहाइब्रिड तो बन गया, अब क्वेश्चन आता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पहले मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बनाना था, वो बना दिया मैंने। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एमएचसी का मतलब हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड हाउ इट इज मेड। तो यहां पर देखो ध्यान से, अभी भी मैंने बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया, व्हेन द क्रॉस मेड बिटवीन टू मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी, मतलब एक ये मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बना और दूसरा मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बनेगा, तो उसके साथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग होगा। सेल्फिंग का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे खुद ये इसके साथ क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मेटिंग करेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, when the cross is made between two monohybrid progeny, then such cross is known as, हम लोग बोलेंगे monohybrid cross, या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, when the monohybrid cross is the selfing of monohybrid progeny, मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी को फिर से इसके साथ ही क्या करा दो, मेटिंग करा दो, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग, ठीक है। प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो भी ये जो F1 प्रोजेनी बना है, उसको इसी के साथ क्या करा दो, हम लोग बोलेंगे मेटिंग करा दो, या हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग करा दो, तब क्या बने, तब हम लोग उस क्रॉस को क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज मेड बाय द सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी,
एंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द पेरेंटल क्रॉस इज नॉट कंसिडर। याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल क्रॉस को नहीं कंसिडर किया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल कौन सा क्रॉस को कंसिडर किया जाता है, जो जो F1 प्रोजेनी बना है उसका जो क्रॉस होता है, या F1 प्रोजेनी का जो सेल्फिंग होता है उसको कंसिडर किया जाता है। किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। याद रखना है, क्रॉस में बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इसको मैं ऐसे दिखा दूं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी। यहाँ पर भी क्या चीज, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही तो है। देखो ध्यान से, F1 प्रोजेनी है, ये भी F1 प्रोजेनी, मतलब F1 प्रोजेनी को F1 प्रोजेनी के साथ ही क्या करा दो, मेटिंग करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस, ये क्रॉस क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेल्फिंग के बारे में, ठीक है। मतलब ये क्या चीज के बारे में बता रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो अब ये जो क्रॉस है ना, ये वाला जो क्रॉस है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। मतलब जब मोनोहाइब्रिड का क्रॉस किसके साथ हुआ, मोनोहाइब्रिड के साथ हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैंने लिखा ना, when the cross is made between two monohybrid progeny, then such cross is known as monohybrid cross. In other words, the monohybrid cross is the selfing of monohybrid progeny produce in F1 generation. This is called selfing of F1 progeny. बिल्कुल F1 progeny का selfing बोलेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस केवल सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी से बनता है, याद रखना है, ना कि हम लोग बोलेंगे पेरेंटल क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किससे बन रहा है, पेरेंटल क्रॉस से नहीं बन रहा है। पेरेंटल क्रॉस से क्या बन रहा है, पेरेंटल क्रॉस हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी बन रही है, मोनोहाइब्रिड बन रहा है। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस किससे बन रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बन रहा है हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी का में F1 प्रोजेनी को सेल्फिंग कराने से, हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी को खुद से हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसी के साथ क्या कर देना, क्रॉस करा देना, या इसी के साथ क्या करा देना, सेल्फिंग करा देना, तब जाके क्या बनेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। याद रखना है, जहां पर दो चीज है, एक मोनोहाइब्रिड, दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड किससे बन रहा है, पेरेंटल क्रॉस से बन रहा है मोनोहाइब्रिड। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस किससे बन रहा है, F1 प्रोजेनी का सेल्फिंग से बन रहा है। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन चाहिए। और हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड को बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे क्रॉस, क्या चीज, पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो अब मैं इसके आगे बताने जा रहा हूं, ये वाला जो जनरेशन, इसके बाद जो जनरेशन आएगा उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। तो हम लोग ये देखेंगे कि F2 जनरेशन में क्या क्या मतलब प्रोजेनीज बन रहा है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, वो सब यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं इसी को, मैं देखो ध्यान से, इसी को मैं यहाँ पर मिटा के बना रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मोनोहाइब्रिड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोजेनी है ये, ठीक है। और ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोजेनी है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हुआ, सेल्फिंग हुआ, या हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी। और मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी जब इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग हो रहा है, तब इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, यहां पर फिर गैमेट्स क्या क्या बनेगा, देखो ध्यान से, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहां पर दो ही पॉसिबल गैमेट्स बनेगा, एक क्या चीज, कैपिटल टी बनेगा, एक क्या चीज बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। तो यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं बना रहा हूं गैमेट्स, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इससे भी कौन सा गैमेट्स बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पर भी क्या बनेगा, कैपिटल टी, और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, स्मॉल टी, यही बनेगा ना गैमेट्स। देखो और तो कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नजर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैमेट्स। अब गैमेट्स बनने के बाद देखो ध्यान से, F2 जनरेशन में, देखो ध्यान से, F2 जनरेशन में हम लोग बोलेंगे जो F2 प्रोजेनी आएगा, प्रोजेनी का मतलब हो गया ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वो क्या क्या होगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये जो कैपिटल टी है उसको ये करा दो कैपिटल टी के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी बना, ठीक है। और इसको, इस कैपिटल टी को कंबाइन करा दो किसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तब ये पॉसिबिलिटी बनेगा। ये स्मॉल टी को कंबाइन करा दो कैपिटल टी के साथ, तब भी क्या होगा, सजा के मैं लिख रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी को इसके साथ कंबाइन करा दो, क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है। यही देखो, यही हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, F2 जनरेशन में यही 4 प्रोजेनी देखने को मिलेगा। याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब होगा तब, ठीक है। तो अब ये जो 4 प्रोजेनी देखने को मिल रहा है, इसमें से देखो ध्यान से, ये तीनों का तीनों जो प्रोजेनी होगा ना, वो बाहर से कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे टॉल दिखेगा। और केवल एक प्रोजेनी ऐसा होगा ना, जो क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ दिखेगा, प्योर ड्वार्फ दिखेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर
इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे ना, पन्नेट स्क्वायर बना के ऐसे करके। देखो ध्यान से, इसको मैं पन्नेट स्क्वायर बना रहा हूँ ऐसे करके, देखना ध्यान से। यहाँ पर ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ पन्नेट स्क्वायर, ठीक है। पन्नेट स्क्वायर में बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज, मैं ये क्या बनाया, पन्नेट स्क्वायर में मैं ये बॉक्स बनाया, ठीक है। ये पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, कितना बॉक्स बनता है, ये सब मैं बताऊंगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा तो हमेशा याद रखना 4 बॉक्स बनेगा। क्यों बनेगा ये पता चलेगा, रुको ध्यान से, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेल, सॉरी यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर मेल ले लो, गैमेट्स ले लो, यहाँ पर गैमेट्स को रखो। क्या क्या गैमेट्स आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ना, तो यहाँ पर लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पर क्या आया था, इससे क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यही गैमेट्स आता ना। अब यहाँ पर देखो कैपिटल टी आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, ठीक है, याद रखना है। देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, टॉल होगा। और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। कौन, स्मॉल टी, ठीक है, याद रखना है। तो देखो ध्यान से, वही आया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, एक चीज याद रखना कि यहाँ पर 4 बॉक्स क्यों बना, ठीक है। तो 4 बॉक्स इसीलिए बना क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे ना, देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे टोटल कॉम्बिनेशन का, टोटल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 4 टू द पावर n, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, n इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये n को कहां, किससे किससे, ये n को कहां पर देखना है, तो ये n को देखना है तुम्हारा जो F1 प्रोजेनी आया है उसमें। देखो ये क्या चीज है, हेट्रोजाइगोट है ना, तो यहाँ पर कितना हेट्रोजाइगोट है, F1 प्रोजेनी में देखो एक ही तो हेट्रोजाइगोट है ना, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 1। F1 प्रोजेनी से पहले मैंने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, वहां पर कितना हेट्रोजाइगोट है, होमोजाइगस तो है नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब वो हेट्रोजाइगोट है, ठीक है, अलग अलग एलील्स है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 जब यहाँ पर लगाओगे फॉर्मूला में, तो 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 4। इसका मतलब हो गया कि कितना बॉक्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 बॉक्स बनेगा। टोटल कितना कॉम्बिनेशन होगा, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन होगा। किसका, हम लोग बोलेंगे F2 प्रोजेनी का, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉम्बिनेशन किसका, हम लोग बोलेंगे F2 प्रोजेनी का। देख सकते हैं कैसे करके मैंने यहाँ पर निकाला, मैं इसको अलग से भी बताऊंगा कैसे गैमेट्स निकालते हैं, कैसे फिनोटाइप्स निकालते हैं, कैसे जीनोटाइप निकालते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, सब मैं अलग से भी बताऊंगा, ठीक है। अभी बस ध्यान से देखो यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखो 2 चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखना ध्यान से। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 चीज। पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे कि F2 जनरेशन में जो F2 प्रोजेनी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उसका फिनोटाइप क्या है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप एंड हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो देखने वाले हैं, ठीक है, याद रखना है। तो फिनोटाइप याद रखना क्या होता है, फिनोटाइप हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, मतलब बाहर से आपको कैसा दिख रहा है प्लांट्स, बाहर से हमको क्या दिख रहा है, बाहर से हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि फिनोटाइप यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फिनोटाइप ऑफ, देखना ध्यान से मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, फिनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यही है ना। फिनोटाइप किसका, F2 प्रोजेनी किसका, हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। इसका फिनोटाइप क्या होगा, बाहर से देखने से क्या दिख रहा है, टॉल ही तो दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ दिख रहा है, यही तो दिख रहा है ना, और तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो याद रखना है, हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप जो F2 प्रोजेनी का होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल एंड ड्वार्फ होगा, ठीक है, याद रखना है। और अब इसको हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, फिनोटिपिक क्लास, ठीक है, फिनोटिपिक क्लास भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। कितना कॉम्बिनेशन यहाँ पर है फिनोटाइप का, तो हम लोग बोलेंगे 2 ही कॉम्बिनेशन है, एक टॉल एक ड्वार्फ। कैसे निकला, तो इसको निकालने के लिए देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिख रहा हूं फिनोटाइप क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लास को निकालने के लिए या कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए याद रखना है क्या चीज का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टू द पावर n, ठीक है, क्या होता है 2 टू द पावर n। और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, जहां भी देखो ध्यान से n क्या चीज है, n इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ
हेट्रोजाइगोट या हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। अब इसको क्या चीज में देखना है, इसको देखना है F1 प्रोजेनी जो आया था, F1 प्रोजेनी यही तो आया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन है, कितना हेट्रोजाइगोट है, एक ही तो हेट्रोजाइगोट है ना, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो अब इस 1 को यहाँ पर पुट करो, 2 टू द पावर 1 कितना आ रहा है 2। तो इसका मतलब फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पर दो ही बनेगा, देख सकते हैं, एक टॉल बनेगा, एक क्या बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक क्लास या फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन। ये कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया 2, एक क्या चीज, एक हो गया टॉल, एक क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटिपिक, देखो ध्यान से, फिनोटिपिक क्या चीज, रेशियो ऑफ, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी ऑफ हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे, आप देख लो कितना टॉल है, 1 2 3, बाहर से टॉल कितना प्लांट दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे 3 ही प्लांट तो दिख रहा है ना। ठीक है, देख सकते हैं, ये और ये बाहर से टॉल दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 क्या होगा, टॉल होगा, और हम लोग बोलेंगे एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा। ठीक है, एक क्या होगा, ड्वार्फ होगा। याद रखना, फिनोटाइप का मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है प्लांट, तो बाहर से 3 प्लांट क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा, एक प्लांट क्या दिखेगा, ड्वार्फ दिखेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, ठीक है, जो फिनोटिपिक रेशियो होता है F2 प्रोजेनी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या होगा, 3:1 होगा, याद रखना है। ठीक है, 3:1 होगा, जो मैंने यहाँ पर देखो बताया। ठीक है, यहां तक मैं, आप ये बहुत आसान है, देख सकते हैं। ठीक, ये था कॉन्सेप्ट फिनोटाइप का। अब क्वेश्चन आता है कि जीनोटाइप कैसे करके हम यहाँ पर पता करेंगे, देख सकते हैं जीनोटाइप कैसे पता करेंगे। देखो ध्यान से, बहुत आसान है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिख रहा हूं। अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या चीज, जीनोटाइप एंड हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो, इसको अब हम लोग देख रहे हैं। जीनोटाइप क्या होता है, मैंने बताया था। ठीक है, याद रखना है, जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जो डिफरेंट टाइप्स का जो एलील का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी एक जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीनोटाइप है, स्मॉल टी एक जीनोटाइप है। मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, मतलब यहाँ पर कैपिटल टी एलील और कैपिटल टी एलील एक मतलब कंबाइन किया है और एक जीनोटाइप बनाया है। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील दोनों कंबाइन किया और क्या बनाया, एक अलग जीनोटाइप बनाया। ठीक है, तो ये जीनोटाइप को मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, आप देखना। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो अब जीनोटाइप यहाँ पर कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो जीनोटाइप ऑफ, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, जीनोटाइप ऑफ हम लोग बोलेंगे F2 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जीनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जीनोटिपिक क्लास या जीनोटाइप क्लास, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन। देखो ठीक है, ये दोनों सेम है। अब यहां पर देखो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, यहां पर क्या है, देखो ध्यान से कि क्या मिल रहा है, कैपिटल टी मिल रहा है, दो क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, और एक क्या चीज मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी मिल रहा है। आप यहां भी देखो, एक क्या मिल रहा है, कैपिटल टी मिल रहा है, दो क्या चीज मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, और एक क्या चीज मिल रहा है, स्मॉल टी मिल रहा है। तो कितना कॉम्बिनेशन बना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन ही तो कॉम्बिनेशन बना ना। तो हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या हो सकता है, कैपिटल टी, ये क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, यही है, देखो ध्यान से। ठीक है, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी, दो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हम लोग बोलेंगे एक क्या होगा, स्मॉल टी। तो कितना होगा, 1 2 3, तो तीन। जो जीनोटिपिक क्लास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3, या आप लोग बोलेंगे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3। ठीक है, कैसे निकाले, तो इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ जीनोटाइप क्लास, या हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 to the power n। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, याद रखना है। ठीक है, और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, याद करो F1 प्रोजेनी तो यही बना था ना। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगोट क्या 1 ही तो है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 to the power 1 इज इक्वल टू 3। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 3 क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक क्लास बनेगा। और ये क्या क्या है, देखो ध्यान से, एक क्या होगा कैपिटल टी, दूसरा क्या होगा
कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा क्या होगा क्लास स्मॉल टी। ठीक है, देख आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या था, जीनोटाइप क्या था, हम लोग बोलेंगे क्लास या कॉम्बिनेशन। और ये क्या था, जीनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप देख सकते हैं जीनोटाइप क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, जिसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी क्या चीज है, दो बार आया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके एक ही लिखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दो बार भी लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, दोनों सही। अब देखो, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब अब ये जीनोटिपिक, ये जो है ना, ये जो जीनोटाइप है ना, उसका क्या रेशियो है F2 प्रोजेनी, मतलब F2 प्रोजेनी में जो भी जीनोटाइप है ना, उसका क्या रेशियो है। ठीक है, वो बताना है। तो उसको बताने के लिए देखो हम लोग इससे भी तो बता सकते हैं ना। देखो ध्यान से, देखो ये क्या चीज है, कैपिटल टी कितना बार आया, एक बार आया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल टी ये कितना बार आया, एक बार आया है। रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितना बार आया, दो बार आया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 2। फिर स्मॉल टी ये कितना बार आया, एक ही बार तो आया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1। तो हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1:2:1 होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये कितना होता है, 1:2:1। आप देख सकते हैं, एक क्या चीज है, ये कैपिटल टी है, दो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल टी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे 3:1 होता है, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1:1 होता है। किसका जीनोटिपिक और किसका फिनोटिपिक रेशियो, तो हम लोग बोलेंगे F2 प्रोजेनी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है ना, और यहाँ पर तीन चीज और दिमाग में रखना। पहला, फर्स्ट थिंग याद रखना, याद एक फॉर्मूला रखना याद, नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे करके निकालते हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2n। ठीक है, नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के लिए, नंबर ऑफ फिनोटाइप या फिनोटाइप क्लास निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 3n। ठीक है, या फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग, फिनोटाइप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, या फिनोटाइप क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है 3n। उसके बाद फिर देखो ध्यान से, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के लिए 2n, और नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए 3n। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्लास भी बोल सकते हैं। याद रखना, दोनों सही है। और उसके बाद टोटल कॉम्बिनेशन निकालने का जो फॉर्मूला है, वो है हम लोग बोलेंगे 4n। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, ये बार बार आएगा अभी आगे। और यहाँ पर n क्या चीज हो गया, n इज इक्वल टू याद रखना है क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। और जो F1 प्रोजेनी में जो भी हेट्रोजाइगोट बनेगा ना, वही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे n होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला था ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे कि मैंने गैमेट्स निकाला था, देखो ध्यान से, यहाँ पर गैमेट्स, यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे कि देखो यहाँ पर गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ ना, इसमें देखो कितना गैमेट्स निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो कैसे निकला, तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला से निकल गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2n है, n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट में क्या देखना है, F1 प्रोजेनी क्या आया था, याद करो, कैपिटल टी स्मॉल टी ही तो आया था ना। तो F1 प्रोजेनी क्या है, हम लोग हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट क्या 1 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबल गैमेट निकलेगा। देखो ध्यान से, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैपिटल टी। ठीक है, देखो ध्यान से, और एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल टी। देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब दो ही तो निकल रहा है ना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितना निकला, 2 निकला। याद रखना है कैसे निकलता है, ये मैं अलग से बताऊंगा। नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे निकाले, तो देख सकते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप भी मैंने यहाँ पर निकाला है, देख सकते हैं। और टोटल कॉम्बिनेशन भी मैंने निकाला था ना, यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, देखो ध्यान से, 4n, n इज इक्वल टू, देखो कितना था, 4 ही कॉम्बिनेशन निकलेगा। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, जितना कॉम्बिनेशन ना उतना बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बॉक्स बनेगा, 4 बॉक्स बनेगा। याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो ये था कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, और अगर जीनोटाइप से अगर हम लोग जाएंगे ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल टी क्या हो जाएगा, प्योर टॉल हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टॉल हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी क्या हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है,
प्योर ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम लोग इतना कुछ कर क्यों रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। याद रखिए मेंडल का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसा इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को मेंडल ने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स होता है ना वो पैरेंट्स से कहाँ आता है, ऑफ स्प्रिंग्स में आता है। ठीक है, तो वो कैसे करके ऑफ स्प्रिंग से आ रहा है, तो वो बताया किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू यहाँ तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकला, यहाँ कैसे करके कैरेक्टर पेरेंट्स से निकल के ऑफ स्प्रिंग्स में आया, इसको हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे कैसे करके आए। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक हम लोग ये जाने कि जो भी पेरेंट्स है ना वो पेरेंट्स से कैरेक्टर कहाँ आता है, ऑफ स्प्रिंग्स में आता है, तभी तो मोनो हाइब्रिड बनाना। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो ध्यान से, यहां पर और एक चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि मेंडल का जो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो भी एक्सपेरिमेंट था वो हमेशा स्टार्टिंग होता है प्योर लाइन पेरेंट्स से, इसको हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, तो मेंडल का देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी क्या था, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट्स लिया था मेंडल। ठीक है, तो प्योर लाइन पेरेंट्स से यहां पर टर्म आता है प्यूरिफिकेशन। ठीक है, और जो भी F1 प्रोजेनी बनेगा, याद रखना, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहे चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस रहे, जो भी F1 प्रोजेनी बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से टर्म आया, हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेंडल का जितना भी एक्सपेरिमेंट्स था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने पेरेंट्स को क्या लिया था, प्योर लाइन लिया था। ठीक है, तो प्योर लाइन से टर्म आया प्यूरिफिकेशन। और आप देखना कि जो F1 प्रोजेनी बना था वो क्या था, हाइब्रिड था एक कैरेक्टर के लिए। जब हम लोग मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे थे तब, जब हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे तो देखेंगे दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बना। ठीक है, F1 प्रोजेनी, मतलब यहां पर हाइब्रिड तो बना ना, तो हाइब्रिड से टर्म आया क्या चीज, हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब मेंडल हमेशा याद रखना है, पेरेंट्स को क्या लिया, प्योर लाइन लिया, प्यूरिफिकेशन, और हम लोग बोलेंगे जो भी वो पेरेंट्स को जब वो क्रॉस कराया तो क्या बना, हम लोग बोलेंगे जो प्रोजेनी बना, F1 प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बना, वो क्या बना, हमेशा हाइब्रिड बना। इसीलिए यहां पर टर्म दिया हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी केसेस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये टॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ड्वार्फ आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर हम लोग फिनोटाइप को स्टडी करें तब। ठीक है, अगर हम लोग जीनोटाइप को स्टडी करें तो कैपिटल टी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, स्मॉल टी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना है, ये सब। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी केसेस देखने जा रहे हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी केसेस बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है।